इस वीडियो में हम लोग पांडास के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं पांडास को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करूंगा। पांडास जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होता है पाइथन के अंदर। आप अगर एक मशीन लर्निंग के इंजीनियर हो, अगर आप एस्पायर करते हो मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना, तो आप देखोगे कि पांडास जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होता है और आपके करियर में कहीं ना कहीं पांडास यूज़ होगा ही। ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो अभी के ज़माने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है। और पांडास जो है ये आप समझ लो उसी का मेन फ्रेमवर्क है डेटा एनालिसिस में। ठीक है। तो इसीलिए आपको पांडास यूज़ करना चाहिए इन 2023 डेटा मैनिपुलेशन के लिए। सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन ही नहीं, आप इसके थ्रू डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो। इसके थ्रू आप डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। पांडास में विजुअलाइजेशन के लिए भी आपको एपीआईज वगैरह मिल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे डेटा साइंस को पांडास के थ्रू कवर कर सकते हो। मेनली क्या होता है, पांडास डेटा फ्रेम का यूज़ करता है और उसके बाद ऑप्टिमाइज तरीके से आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो डेटा फ्रेम्स में। अब इसी पांडास को यूज़ करके आप डेटा के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। और सिर्फ पांडास इसी में ही जस्ट लिमिटेड नहीं है। आप पांडास के थ्रू एसक्यूएल जैसे लैंग्वेज के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो पांडास काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट एपीआईज वगैरह भी प्रोवाइड करती है दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ व्हाट इज पांडास। तो पांडास इज बेसिकली ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑफ पाइथन व्हिच इज बिल्ट फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। तो बात ये है कि पांडास जो है, सबसे पहली बात ये जो है ओपन सोर्स लाइब्रेरी होता है पाइथन में। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब हुआ? ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि इसका जो भी सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है और कोई भी डेवलपर, दुनिया के कोई भी डेवलपर हो, ठीक है, उसको ये सोर्स कोड मिल जाएगा। वो अगर चाहे तो इस सोर्स कोड को यूज़ कर सकते हैं, अपने तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट या रीडिस्ट्रीब्यूट जो भी आप बोलो कर सकते हैं। और अपने बिजनेस में या फिर कोई भी काम में पांडास का जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा यूज़ करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं ओपन सोर्स। ठीक है। और लाइब्रेरी क्यों है? क्योंकि पाइथन में हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूल्स या फिर लाइब्रेरीज डिफाइन होता है बहुत सारा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल तरीके से बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारे काम करने के लिए। तो ये जो पांडास है ये स्पेशली बनाया गया था ताकि जो भी डेटा मैनिपुलेशन का काम हो वो पांडास के थ्रू हो सके। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि डेटा मैनिपुलेशन में यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, विजुअलाइजेशन में भी यूज़ हो सकता है। अब कोई भी स्टैटिस्टिक्स के साथ जो भी डील होता है डेटा एनालिसिस में, डेटा एक्सप्लोरेशन में, ठीक है, तो वो सब आप पांडास के थ्रू काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हुआ है पांडास। हमें पांडास क्यों यूज़ करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, कोई भी आप प्रोग्रामिंग में अगर लॉजिक यूज़ करोगे ना, तो उसमें और भी काफ़ी सारे जुगाड़ करके आप क्या कर सकते हो, डेटा एनालिसिस तो कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, वो एक अच्छा तरीका नहीं होता। एज़ ए प्रोफेशनल लाइफ़ क्या होगा, आपको कभी न कभी पांडास को यूज़ करना ही पड़ेगा, अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो। क्यों? क्योंकि पांडास जो है वो बनाया ही गया था डेटा फ्रेम के साथ, डेटा के साथ खिलवाड़ करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप कोई मतलब नॉर्मल सा लॉजिक लिखोगे ना, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे इश्यू आएंगे, आप ठीक से उसको अगर बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन पांडास में क्या होता है, इसमें इजीली डेटा हैंडलिंग हो जाता है। ठीक है। तो आपको अगर मैक्सिमम निकलना है, मिनिमम निकलना है, स्टैंडर्ड स्केलर निकलना है, मिन मैक्स स्केलर निकलना है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है, कुछ भी करना है, इसके लिए आपको पांडास में एपीआईज, ठीक है, मेथड्स, फंक्शंस जो भी आप बोलो, सब कुछ मिल जाता है इजीली। तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसी का यूज़ कर सकते हो और बहुत ही इजीली तरीके से आप वो सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, ये जो है पाइथन इकोसिस्टम में इंटीग्रेटेड है। तो पाइथन क्या होता है, आजकल बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब हॉट टॉपिक में जैसा समझ लो। ये जो प्रोग्रामिंग है, जो सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अराउंड द वर्ल्ड। सो पाइथन अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो ऑब्वियसली बात है इसका सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी जो है वो पांडास है। अगर आप डेटा मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं पांडास एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक लाइब्रेरी है। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो है, इसका जो कम्युनिटी है, पांडास का जो कम्युनिटी है, वो बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। और कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी है। आप
कहीं पर भी सपोज़ कीजिए कोडिंग करते टाइम फँस गए, तो आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन फ़ोरम में जा सकते हो। इससे कोई भी कम्युनिटी में जा सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो में जा सकते हो। वहाँ पर क्या होगा, आप अगर डाउट पोस्ट करोगे तो बहुत ही तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा या फिर आप देखोगे मोस्टली क्या होगा, जो भी आप फेस कर रहे हो ना इश्यू, वो किसी न किसी और डेवलपर पहले से ही फेस करके रखा है, तो आपको पहले से ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है अगर आप लर्निंग का कार्य की बात करो, क्योंकि आपको लर्निंग बहुत ईज़िली हो जाता है, आपको सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी सही है, ठीक है? तो आपको ऑनलाइन सिर्फ़ मतलब ऑनलाइन ट्यूटोरियल या फिर यूट्यूब में फ़ोकस नहीं करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी साथ-साथ देखना है और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपडेटेड भी रहता है, इंटरफ़ेस भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पांडास को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप Conda यूज़ कर रहे होंगे या तो आप पीप यूज़ कर रहे होंगे एज़ ए पैकेज मैनेजर, ठीक है? जो भी आप लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप Conda या फिर पीप्स के थ्रू यूज़ करते हो। तो लिनक्स, उबुंटू या मैक में आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्योंकि पीप यूज़ करता हूँ, तो मैं ये वाला आपको दिखाऊँगा। अगर आप Conda यूज़ करते हो, तो आप ये वाला लिख देना, ठीक है? अब इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बस आपको ऐसा नहीं है कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में अलग-अलग दिख जाते हैं। हर प्लेटफ़ॉर्म में यही सब कोड होता है, ठीक है? तो मैं ये वाला दिखाऊँगा। मैं पर्सनली मैक यूज़ नहीं कर रहा, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स। ये एक्चुअली मैक की तरह दिखता है क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ेशन करके रखा है, ठीक है? लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो लिनक्स ही है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर आप कोई भी एक फ़ोल्डर सा बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर पांडास लिख दे रहा हूँ, ठीक है? और इसको मैं वीएस कोड में खोलूँगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि वीएस कोड ही यूज़ करना। मैं वीएस कोड में खोलूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा वीडियो 1.ipynb वीडियो 1.ipynb। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेसिकली वीएस कोड के अंदर तो हूँ, लेकिन मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ वीएस कोड के अंदर, ठीक है? अब बहुत सारे लोग आप क्या कर सकते हो पांडास को यूज़ करने के लिए नॉर्मल पाइथन का भी कोड लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। गूगल कोलैब का भी यूज़ कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये वाला सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, आप कोई भी सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस टर्मिनल में आना है, ठीक है? टर्मिनल में आपको आना है या फिर आप ऐसे कोई भी आप टर्मिनल में जाओ, ठीक है? अगर आप विंडोज़ में हो तो फिर पावर शेल आप खोल सकते हो। इसमें आप लिख दो पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है? बस यही लाइन ऑफ कोड लिखना है आपको, उसके बाद एंटर करना है। तो आपको जो है सिस्टम में पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में पहले से ही पांडास मौजूद है, इसीलिए मेरे को ये वाला मैसेज आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड। आपके सिस्टम में अगर नहीं होगा तो वो इंस्टॉल होके आ जाएगा। मेक श्योर करना कि आपका कोई एरर नहीं आया है, ठीक है? अगर आपका कोई एरर आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि पांडास जो है वो मेरे सिस्टम में प्रेज़ेंट है भी या नहीं। तो मैं क्या करूँगा इम्पोर्ट पांडास एज़ पीडी। बस आपको ये कोड समझने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको आप ये बस समझ लीजिए कि बस ये देखने के लिए है कि पांडास का कौन-सा वर्ज़न इंस्टॉल्ड है। अगर कोई पांडास अगर सही से इंस्टॉल हुआ मेरे सिस्टम के अंदर, तो फिर मेरे को वर्ज़न प्रिंट करके आएगा। और अगर कोई भी वर्ज़न प्रेज़ेंट नहीं है, पांडास अगर सही से इंस्टॉल हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा, मेरे को एरर थ्रो करेगा। ठीक है? मैं यहाँ पर इसको रन किया। अच्छा, 1 सेकंड। इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.0.1 मतलब ये जो है मेरा वर्ज़न है। जो भी मैंने पांडास लाइब्रेरी यहाँ पर इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, उसका जो वर्ज़न है वो ये है। क्योंकि यहाँ पर कोई एरर थ्रो मेरे को नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे सिस्टम में पांडास इंस्टॉल हो गया है। ठीक है? तो इस वीडियो में यहाँ तक ही था। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी बात करेंगे पांडास के बारे में। ठीक है? वीडियो को अगर अच्छे लगे तो फिर लाइक और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।